हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ टाइम ऐसा ही हो रहा है, करीब 1 बजे का टाइम होगा, दोपहर का 1 बजे का टाइम है। तो यहाँ 1 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है गाइस। और यहाँ खाना वाना सब खा चुके हैं सब लोग, और जो काम थे किचन के वो भी सारे निपटा दिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद में लग गई हूँ अपने कामों में। और हमारे घर में इतने ज़्यादा चूहा हो गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है चूहों ने, कुछ पूछिए मत। कपड़े वगैरह काट दिए उनने और इतना कचरा वगैरह फैला दिया था। तो काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े भी नहीं रखे थे अलमारी में, तो ऐसे ही पड़े रहते, बेड पे डाल देती मैं। तो घर में इतने ज़्यादा चूहा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जो मतलब थोड़ी पन्नी वगैरह जैसे डाल देती हैं नीचे, तो वो भी उनने काट दी थी। और अखबार वगैरह रखे थे तो वो भी काट दिए थे चूहों ने, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और मैंने काफ़ी दिन से कपड़े भी नहीं रखे थे अलमारी में, तो कपड़े ऐसे ही मतलब बेड पे रख देती थी। इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है चूहों ने, बहुत ज़्यादा। और जो नीचे जैसे सामान रखा था अलमारी में, जैसे बाल्टी वगैरह रख देती हूँ, कोई मतलब सौदा रखी होती है, इनमें डिब्बे वगैरह रखे हैं, तो ये भी सब में मतलब बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया है। पूरी अलमारी जैसे मतलब ख़राब ही हो गई है, क्यों दीमक भी लग गई थी। तो देखिए कितना मैंने कचरा निकाला है अलमारियों में से। और जो इधर वाली अलमारी, तो ये भी मैंने साफ़ की थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो सब अलमारी, और एक चूहा जाता है फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो फिर अब मतलब फिर चूहा आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, फिर कपड़े वगैरह सब बेकार कर देगा। और मतलब जो कागज़ वगैरह पड़े होते हैं तो वो भी जैसे काट देती हैं। तो सारा जैसे काम निपट गया था। तो उसके बाद में बाल्टी निकाली थी तो खाली रखी थी, तो मैं इसे भी जैसे धुल के रख देती हूँ साफ़ करके। और फिर उसके बाद में मतलब कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्यों खाना जैसे रखा था, तो मैंने खाना वाना भी जैसे कुछ नहीं बनाया था। तो फिर ये सारा काम करते करते करीब मेरे लिए 4 बज गए थे। तो फिर 4 बजे के बाद में फिर यहाँ चाय बनाई थी सचिन ने, तो मैं फिर यहाँ पी रही हूँ चाय। फिर उसके बाद में कोई मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। तो ये है फिर दूसरे दिन का दिन है, मतलब दूसरे दिन का वीडियो ये। तो यहाँ जैसे अरबी रख दी थी मैंने उबलने के लिए, तो अरबी उबल गई है। और यहाँ अरबी कुछ ज़्यादा उबल गई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा उबल जाती है, तो ज़्यादा ही जैसे मतलब घुट सी जाती है जब हम छौंकते हैं उसके लिए। तो सूखी वाली बनाऊंगी, बच्चों के लिए सूखी वाली ज़्यादा पसंद होती है खाने में। तो बस सूखी बनाऊंगी और साथ में जैसे पराठे बनाऊंगी, तो मतलब और कुछ नहीं बनाऊंगी इतनी ज़्यादा। और इस टाइम अब कोई सब्ज़ी भी नहीं आ रही है, बस यही सब सब्ज़ी आ रही हैं। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कोई भी सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी आ रही है तो इतनी ज़्यादा महंगी आ रही है, बहुत ज़्यादा। और बच्चे वैसे मतलब बैंगन है, बैंगन तो अब इस टाइम जैसे खाए नहीं जाएंगे सावन में, तो बैंगन भी जैसे नहीं मंगाए मैंने। तो बैंगन की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, तो ये भी जैसे कुछ नहीं खाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो गैस आप लोग कमेंट में बताना चूहे कैसे जाएं, हमारे घर में से बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है चूहे ने। और इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह हैं, कोई भी चीज़ रख दो तो ख़राब कर देते हैं बहुत जल्दी, और इतना ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं अलमारी में, बहुत ज़्यादा। तो मैं चूहों से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ रख दो तो हर चीज़ जैसे, वो तो ये है कि मतलब सब चीज़ पे ढक्कन लगा रहता है, तो इस वजह से, नहीं तो कोई हर चीज़ मतलब घुस के बैठ जाएंगे उसमें, कपड़े वगैरह में। तो इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं रखे थे अलमारी में, क्यों कपड़े भी नहीं रख रही थी, कपड़ों में जैसे अजीब सी मारती है। तो मैंने पूरी अलमारी साफ़ करके अच्छे से सब कपड़े निकाले थे, तो सब कपड़े तय बना के रखे थे। और जो कपड़े ख़राब थे तो वो अलग रख दिए थे। तो उनके लिए जैसे कोई आएगा, आ जाता है जैसे दड़ी बिनने वाले, तो उनके लिए किसी के लिए दे दूँगी कपड़े। कुछ कपड़े ख़राब थे, मतलब पुराने हो गए थे, बच्चे पहन नहीं रहे थे। और बच्चों के कपड़े छोटे भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो छोटे कपड़े थे कुछ, तो उन्हें भी जैसे दे दूँगी। तो मैंने सब कपड़े अलग करके रख दिए थे। तो इतना ज़्यादा जैसे चूहों ने परेशान कर लिया है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो ये चूहों का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है गाइस मेरे लिए। और फिर भी जैसे चूहे आ जाते हैं, और मैंने साफ़ करा है अलमारी और सब, फिर थोड़े बहुत दिन के बाद फिर मतलब ऐसे ही कर देंगे ये चूहे, फिर से मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देंगे। और कितना भी साफ़ रखो तब भी। और पहले हमारे घर पे चूहे वगैरह नहीं आते, अलमारी में नहीं घुसते, जब से दीमक लगी है अलमारी में तभी से जैसे अलमारी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसी वजह से चूहे उसमें घुस जाते हैं अलमारी में। तो मतलब, तो न पहले चूहे वगैरह नहीं घुसते थे, और अब तो घुस जाते हैं, कि अलमारी भी जैसे ख़राब हो गई है, सब दीमक ने अलमारी ख़राब कर दी थी हमारी।
तो इस वजह से नहीं, पहले तो कोई भी कैसी भी चीज़ रखी रहती तो चूहे वगैरह कुछ भी नहीं घुसते, कपड़े या सब चीज़ उसी में रखी रहती है अलमारी में। और अब तो रखने की भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि चूहों ने इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है। और फिर यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, चटनी डाल दी है और अजवाइन डाली थी, और साथ में जैसे हींग वगैरह है तो वो डाल दूँगी। और फिर उसके बाद में जैसे पराठे वगैरह है तो वो सेकूँगी मैं बच्चों के लिए। और मतलब वैसे चटनी वाली है बच्चों को ज़्यादा पसंद है खाने में, तो बोल रहे थे कि साथ में जैसे पराठे भी। और मैंने बताया था कि मतलब लोग ये अरबी कुछ ज़्यादा उबल गई थी, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब घुट सी गई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घुट गई है। और नहीं तो थोड़ी हल्की, मतलब मैंने 3 सीटी लगा दी थी, इसमें 2 सीटी लगती तभी ठीक रहती है। तो ऐसी बन गई है, मतलब बहुत ज़्यादा घुट सी गई है, तो लोंदासी बन गई है। तो खाने में जैसे लगी तो अच्छी थी खाने में, लेकिन बस यही है थोड़ी मतलब घुट गई थी खाने में। तो बच्चे बोल रहे थे कि खाने में अच्छी लग रही है मम्मी, मगर थोड़ी मतलब घुट सी गई है। और फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी इसके लिए ऐसे परस के रख दूँगी दूसरे बर्तन में, और फिर उसके बाद में कढ़ाई वगैरह अपने साफ़ करके रख दूँगी। तो कढ़ाई भी हाथ साफ़ हो जाती है तभी ठीक लगती है, और नहीं तो रखी रहती है तो और जैसे ठीक नहीं लगती है। तो फिर बाद में जैसे पराठे वगैरह हैं बाद में सेकूँगी फिर मैं। तो यहाँ परस के रख दी थी, कढ़ाई भी साफ़ करके रख दी थी, फिर यहाँ सेक रही हूँ पराठे। तो मैंने इतने पराठे सेक भी लिए थे। तो बच्चे फिर आ रहे हैं खाने के लिए, तो बोल रहे थे कि नहीं मम्मी हमें खाना लगाओ। तो मैंने यहाँ सेकने बैठ गई थी मैं पराठे, और फिर उसके बाद में मैंने थाली वगैरह लगाई थी बच्चों के लिए। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए गाइस। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, अगर थोड़ी बहुत। और अपने परिवार का सभी का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो बाय गाइस।